ईशा अच्छे से तैयार होकर एक देव नाम के लड़के से मिलने कैफे में जाती है, जहां वो उस लड़के को देखकर बोलती है, शुक्र है भगवान का कोई लड़का तो ढंग का मिला। मतलब? अरे मतलब गया तेल लेने। पहले तुम ये बताओ, तुम मुझे आज पहली बार मिले हो, कैसा लग रहा है? पहली बार तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम फोटो में जैसी दिखती हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि मुझसे मिलकर कैसा लगा तुम्हें। मेरी तो पूछो मत, मुझे देखकर ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। दोनों एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ईशा बातें करते करते कुछ देर बाद अपसेट हो जाती है और उसे ऐसे देखकर देव उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम एकदम से उदास क्यों हो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुमने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई? किसी को भूलने के लिए और किसी को मिलने के लिए। किसी को भूलने के लिए? यार किसको? अपने पहले बॉयफ्रेंड के लिए। वो इतना खुदगर्ज निकला ना कि अपने करियर को पूरा करने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो भी तुम्हें टिंडर पर ही मिला था क्या? अरे नहीं, वो तो कॉलेज में मिला था। टिंडर पर तो मुझे एक से एक अनोखे बेवकूफ मिले हैं। तुमसे पहले 2 बेवकूफों से मिली थी। सच्ची? हाँ यार, सच्ची। हाँ बताओ ना। ईशा बताना शुरू करती है कि आखिर किस तरह कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात एक मोटे सांड जैसे दिखने वाले गौरव नाम के लड़के से हुई थी, जिसकी जगह उसने टिंडर पर अपने भाई की प्रोफाइल लगाई हुई थी। जब वो उससे मिलने के लिए आई तो उसके तो होश ही उड़ गए और वो लड़का उसके पास आकर उसके हाथों में गुलाब देते हुए उससे बोलता है, अच्छा तो आप हैं ईशा जो हमारी फैन बन गई। हाय, आप तो फोटो से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। वैसे टिंडर पे आपने किसकी प्रोफाइल पिक लगाया है? उस पर तो मेरे भाई की फोटो है। वो भी मेरी तरह स्मार्ट है पर मुझसे कम। बहुत जिद कर रहा था मुझसे कि मैं अपनी प्रोफाइल में उसकी फोटो लगा दूं, तो मैंने उसका दिल रखने के लिए लगा दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लीजिए आपके लिए छोटा सा महकता हुआ तोहफा। मोटे कहीं के, गलत फहमी का शिकार हो गई मैं तो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मुझ फूल जैसी लड़की के पीछे ये सांड पड़ गया। ईशा बेटा कुछ कर, पीछा छुड़वा इससे अपना। हाँ, वो मैं क्या बोल रही थी कि मेरा आइसक्रीम खाने का ना बड़ा मन कर रहा है। आप मुझे एक आइसक्रीम ला देंगे? हाँ क्यों नहीं, आखिर अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। तुम कहो तो मैं आइसक्रीम पार्लर खुलवा दूं तुम्हारे लिए मेरी जान। जी नहीं, बस एक ही ला दीजिए, वही काफी है। जी बिल्कुल, वेट करो, मैं यू गया और यू है। गौरव जैसे ही उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है, ईशा वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और जिसके बाद वो गौरव को टिंडर पर ब्लॉक करके उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन ईशा टिंडर पर ही लक्षित नाम के एक लड़के के संपर्क में आती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद ही वो उससे मिलने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ लक्षित उससे बोलता है, आप बहुत सुंदर हैं। आप भी, जैसा प्रोफाइल पिक लगाया था बिल्कुल वैसे ही है, एकदम स्मार्ट। हमें यहाँ आए बहुत देर हो गई है, क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर लें और साथ ही साथ बात भी कर लेंगे। जी क्यों नहीं। ये बोलकर लक्षित अपने लिए और उसके लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है और कुछ ही देर के बाद वो ईशा से कहता है, तुम बिल पे करके बाहर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ, आ जाओ तुम। ठीक है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो बिल पे करके बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में जाते हैं और लक्षित अपने लिए कुछ ड्रेसेस ले लेता है, जिस पर वो ईशा से कहता है, ईशा तुम पेमेंट कर दो ना, कल पक्का हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे और पेमेंट मैं कर दूंगा। हाँ क्यों नहीं, और उसकी पेमेंट फिर मैं करूँगी और तुम्हारे साथ रही ना तो एक ही दिन में लुट जाऊंगी। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? पागल हो गए हो क्या? अरे जाओ ना, मुझे नहीं रखना रिश्ता तुम जैसे कंजूस के साथ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये बोलकर ईशा वहाँ से अपने घर आ जाती है और कुछ दिन तक टिंडर इस्तेमाल करना बंद कर देती है और एक बार फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है, जो उसे धोखा देकर उसकी लाइफ से जा चुका था। और उसकी यादों से निकलने के लिए वो आखिरी बार एक बार फिर से अपने फोन में टिंडर डाउनलोड कर लेती है, जिसके चलते वो बोलती है, हे टिंडर, अब तो मेरा एग्जाम मत ले यार, बस एक ढंग के लड़के से मिलवा दे जो मेरे साथ रहे, मुझे समझ सके, मुझे बेवकूफ ना बनाए और धोखेबाज तो बिल्कुल ना हो।
ज्यादा स्मार्ट ना भी हो तो भी चलेगा, पर बंदा दिल का तो अच्छा हो। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वो टिंडर के जरिए देव के संपर्क में आती है और उससे चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो उससे पहली बार मिलने के लिए भी जाती है। तो वो पहले इंसान तुम हो जिससे मेरी मुलाकात बड़ी अच्छे से हो पाई है। अच्छा, ये तो मेरी कहानी हो गई। अब तुम बताओ, तुम टिंडर पर किस लिए हो? ताकि एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सके जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकूं। पर मैंने पढ़ा था, तुम्हारी बायो में लिखा था कि तुम्हें बस एक दोस्त चाहिए जो सुख दुख में तुम्हारा साथ दे। तो फिर लाइफ पार्टनर? हाँ, चाहिए कोई ऐसा जिसके साथ टपरी की चाय पीने में मजा आए यार, जो मेरी हर सुबह की मुस्कान बन सके, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जिसके साथ रह सकूं। और दोस्त इसलिए मेंशन किया क्योंकि दोस्त से ज्यादा कोई हमें नहीं समझ सकता यार, इसलिए वो मेरे साथ दोस्त की तरह रहे, पर मेरी हमसफर बनकर। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इस तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। और एक दिन पार्क में ईशा उससे कहती है, मुझसे पहले तुम किसी लड़की से मिले हो क्या टिंडर के थ्रू? हाँ, तुमसे पहले निशा नाम की एक लड़की से मिला था यार। सच्ची? बताओ ना, कौन थी? देव उसको अपनी पहली टिंडर डेट के बारे में बताता है, जब वो निशा को एक रेस्टोरेंट में मिला था। और उससे मिलते ही निशा बोलती है, देव राइट? जी। वेट, बस 2 मिनट, पहले मैं एक कॉल अटेंड कर लूं? हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, यहाँ तक एक कॉल भी रिसीव करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सोचो मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी मुश्किलों से आई हूँ। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? यू लुक नाइस, गोर्जियस। उस दिन जब तक वो मेरे साथ थी उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। और मैंने? तुमने तो मेरी जिंदगी के खाली हिस्सों को पूरा किया है और मुझे किसी और लड़की से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। वो क्यों? क्योंकि मुझे मेरी पसंद मिल गई है और वो भी बेहद खूबसूरत है। मुझे भी फाइनली मेरी जिंदगी वापस से अपने ट्रैक पर आ ही गई। आई लव यू ईशा। आई लव यू टू बेबी। वो दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो शादी कर लेते हैं।